नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों आज मेरी घर से हो रखी है। तो मेरी दीदी आई थी हल्द्वानी से, तो उसने काफ़ी ज़्यादा सामान भेज रखा हम लोगों के लिए फिर से एक बार। और जादर की दीदी ने भी भेज रखा है, रेखा दीदी ने भी और बड़ी वाली दीदी ने भी। और जो मेरा भांजा दुबई से घर आ रखा है, उनकी पूजा पाठ है ना घर पर, तो उसने भी सामान भेज रखा, दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, हमने तिल काट के अपने घर की दीवार के पास में खड़ा कर रखा है इनको। 2-4 दिन और सुखाएंगे इनको, उसके बाद जब अच्छी तरह सूख जाएंगे फिर हम यहाँ पर खेत में टेंट बिछाएंगे बढ़िया करके चौड़े से। फिर इसके ऊपर इसको डाउन करके डंडे से पीटेंगे, नीचे को गिराएंगे, सब तिल निकल जाएगा। तो तिल को ये बहुत ही पवित्र माना गया है, इतना तिल हुआ हमारा इस बार। और इसमें से कंडर तो निकल ही जाएगा तिल, तो ये बहुत ही शुद्ध चीज़ माना गया है, पूजा पाठ में भी काम पे आता है। और इसका तेल ये बनता है तिल का तेल, जिसके घुटनों में दर्द रहता है, बाई बाद वाले घुटने होते हैं, तिल के तेल की मालिश करने से तो घुटने सही हो जाते हैं। तो बहुत ही महंगा तेल है ये। ओ पहाड़ में काम धना में ले जा शहर। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे पहाड़ की हसीन वादी हैं। थोड़े दिनों के बाद सोयाबीन भी होने वाले हैं भट्ट। देखो हल्के हल्के पीले होने लग गए हैं। अगर बंदर के हाथ से बच जाएंगे तो। इसमें हमने खेत खोद दिया है, इसमें पहले मक्के थे, इसको खोद दिया। इसमें हम बोने वाले हैं हम राई, आधी में राई आधी में मूली। पीछे अभी भिंडी है, भिंडी को भी निकालना है, भिंडी का भी सीज़न चले गया है, इसमें भी हम मूली वूली कुछ बो देंगे। और 2 खेत में नीचे तो बो ही दिया मूली है, एक बार राई एक बार मूली बो दिया है। गेहूं की सब्जी अब राई मूली का ही रहेगा दोस्तों। मैंने इसमें बोया था परसों, देखो हल्के हल्के ऊपर को दिखने लग गए हैं, राई के पौधे उगने लग गए हैं ऊपर को। देखो ये विटामिन सब्जी, विटामिन ए। तो दोस्तों अब करते हैं अनबॉक्सिंग। जो हमारे दीदियों ने भेज रखे हैं, 3 के 3 दीदियों ने भेज रखे हैं जो सामान, मैं बताता हूँ बारी बारी से सभी लोगों का सामान। तो इतने प्यारे दीदी हैं मेरे, ऐसे भाई बहन हैं हम लोग। तो जिसके बाद जो चीज़ होता है हम एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं। हम भाई बहन, बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है दोस्तों, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ हमारी दीदियों का आइटम। ये देखो पूरा ये दीवान बेड है, इसके ऊपर पूरा सामान दे सकते हो, पूरा भर दिया है मैंने, पूरा फैला के रखा है। मैं बताता हूँ किसने क्या दे रखा है। सबसे पहले ये देखो, ये सबसे पहले अनार है, ये माता जी के लिए, बच्चों के लिए हल्द्वानी से दीदी ने भेज रखा है। इसमें 2-2.5 किलो अनार है। और सेब भेज रखा है मेरी दीपा दीदी ने। और उसके बाद ग्लूकोन डी भेज रखा है, ये पानी में डाल के पीने के लिए। और एक तेल है, ये बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री है ये आंवले का। और 3 डिब्बे तो इतने बड़े बड़े बिस्कुट है कैंटीन के। और रिन साबुन है, नमकीन है, सर्फ, चाय पत्ती, कोलगेट, च्यवनप्राश माता जी के लिए। और 1 किलो दाल, नहाने वाला साबुन, 2 डंडे, मैगी और मिठाई। और एक ये भेज रखा है, ये पता नहीं क्या है, न्यूट्रेला। न्यूट्रेला दोस्तों ये दे सकते हो, बादाम का बना हुआ है ये। तो इसको कैसे यूज़ में ले आता है, इसमें तो इन्होंने ब्रेड के ऊपर दिखा रखा है, ये चॉकलेटी टाइप का। तो इसको यूज़ करेंगे, खाएंगे, इसका टेस्ट कैसा है। MRP दिखाते हैं इसका, 340 रुपये का दोस्तों। इतना छोटा डिब्बा ही लगा लो, इतना महंगा है ये। जो भी होगा अच्छा ही आइटम होगा ये, मतलब इसको भी आप यूज़ करेंगे। ये तो हमने कभी खाया नहीं है, इसको पहली बार खाएंगे दीदी प्रसाद। और क्या बोलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को मेरे भांजी ने जो सामान दे रखा है। दुबई से वो वीडियो कॉलिंग करते रहता था, हफ्ते में 2 बार तो करता ही था हमको वीडियो कॉलिंग। वो सुपर मार्केट में है ना, वहाँ के ब्रांडेड चॉकलेट दिखाता था वो हमको। तो हमारे बच्चों ने बोला दद्दा लेके आना यहाँ से करके, तो इतने चॉकलेट लाया है वो। इसमें से बच्चों ने 2-2 पीस तो खाई दिए हैं। 25-26 चॉकलेट थे, इसमें से 15-16 बचे हैं। आप देख सकते हो, दुबई का चॉकलेट पहली बार खाने को मिला। मैंने भी खाया दोस्तों 1 पीस। हमारे इंडिया में जो भी चॉकलेट बनती है ना, उससे डिफरेंट है, मतलब उससे हट के है ये चॉकलेट। जब ये चॉकलेट आप खाओगे ना, इसके अंदर बादाम और पिस्ता का पूरा आप लोगों को काजू और 3 चीज़ इसके अंदर मिल रहा है हमको खाने के लिए। और बाहर से पूरा चॉकलेट टाइप का है, इतना टेस्टी हो रहा है खाने में, क्या ही बताऊँ। ये दुबई से आ रखे हैं चॉकलेट, मेरे भांजी ने भेज रखे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हुए, बच्चे चॉकलेट ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। ये ऐसे ऐसे चॉकलेट नहीं है, बहुत महंगे चॉकलेट हैं, दुबई के चॉकलेट खाने को मिले। इसमें दे रखा है उसने अम्मा के लिए ये पिस्ता भी हमने कभी नहीं खाया दोस्तों, आज पहली बार खाएंगे, क्योंकि पिस्ता बहुत महंगा आइटम है ना। ऐसे मार्केट से खरीदने में बहुत ही महंगा बैठेगा, 800-900 का बैठेगा एक ही पैकेट है। पिस्ता सबसे महंगा है।
तो इसको भी कभी नहीं खाया है। आज भानसा प्रसाद खाना था मिलल बच्चों के लिए और अम्मा के लिए, उसने दुबई से ये भेज रखा है पिस्ता, और इसमें आधा किलो के आसपास काजू है, क्या बोलते हैं, बादाम, बादाम, पिस्ता और चॉकलेट, ये दुबई से दीपू ने दे रखा है। मैं गया था टांगी गाँव पूजा पाठ में, वहाँ पर दीदी की पूजा थी, बकरी की पूजा। तो ये सामान हल्द्वानी वाली दीदी भी आई थी, तो अपने साथ ही लेके आए थे सामान। तो मैं अपने साथ ही लेके आया सामान को, और जो दीपू ने दीदी ने दिया, बड़ी वाली दीदी ने दीपू का आइटम, तो ये खाने वाला आइटम तो भेज दिया उसने। ये रहा दोस्तों हमारे भाई बहनों का प्यार है, सामान्य है, ये हमारे भाई बहनों का प्रेम मोहब्बत प्यार है ये। तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, और क्या लेके जाना है साथ में, यही प्रेम यही मोहब्बत जाना है साथ में। आदमी के पास कितना भी है ना धन दौलत, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। हमारे घर में कोई भी बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कोई फंक्शन का था, बर्थडे, शादी ब्याह, तो हमारे सिस्टर हम सब भाई बहन मिलजुल के उस चीज़ को हैंडलिंग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब मैं ये आजकल तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, पहले से मैं ब्लॉग नहीं बनाता था। तो पहले से ही ऐसे ही हमारा मतलब दीदियों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और मैं भी दीदियों के लिए बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। जो हमारे पास रहता है घर में दोस्तों, पहाड़ों में क्या रहता है, आप लोगों को पता ही था, पहाड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है। और जो चीज़ हमारे पास रहता है, कोई साग सब्जी ऐसे फल फ्रूट में, ककड़ी सकड़ी में, अभी सीज़न के हिसाब से दीदियों को सोचता हूँ कि पहुँच जाए वहाँ हल्द्वानी करके, और मैं भेजता भी हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारे दीदियों का प्यार मोहब्बत, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सामान्य हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है। तो थैंक यू सो मच दीदियों के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत। ये सब भेजना रही, ये सब हम खाना रो निक चीज़, एक से एक चीज़ खाने को मिल रहा है। दीदी प्रसाद कैंटीन वाली है ना हमारी दीदी, देखो दोस्तों ये कैंटीन का आइटम है, ये मार्केट से खरीदने में 340 का है, ये इतना महंगा आइटम हर आदमी को तो खरीद नहीं पाएगा, आम आदमी की बस की नहीं है। अब इसका स्वाद भी लेंगे हम। और पिस्ता भी आज पहली बार खाने को मिलने वाला, भानसा प्रसाद दुबई से लेके आया हो अम्मा बच्चों के लिए। और ये चॉकलेट, ये भी चॉकलेट इतना टेस्टी हो रहा है दोस्तों, बहुत ही मतलब ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बादाम भी है, देखो बाहर से भी दिख रहा होगा आप लोगों को, बादाम, पिस्ता और काजू, तीन चीज़ तो इसके अंदर पर हमको मिल रहे हैं खाने के लिए चॉकलेट के साथ साथ में। ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया चॉकलेट है, मतलब कोई ख़राब नहीं है। और च्यवनप्राश दे रखा दीदी ने, देखो कैंटीन से हल्द्वानी दीदी ने ज़्यादा आइटम सब रेखा दीदी का है हमारा। और सेब दीपा दीदी ने भेज रखा है, और ये क्या बोलते हैं, दीपू ने भेज रखा है दुबई से। इसमें पिस्ता भी दिखा रखा है, देखो ये बिस्कुट ये बहुत ही बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए, जो ये बनाया अच्छी चीज़ का ये बनाया बिस्कुट, महंगे बिस्कुट भेज रखे हैं उसने। तो दोस्तों आज जगह होती हमारी दीदी, मतलब तुम लोग ना जब बढ़िया ब्लॉग बनाए 6-7 बार तो दे गया बोल, तो इतनी बार इसने भेज दिया है, एक साल के अंदर में 6-7 बार सामान भेज दिया है। इतना प्यार करते हैं हमारी दीदी, क्योंकि भगवान की दया से उसके पास है ना देने के लिए, तभी दे रही है, अगर होता नहीं तो कहाँ से दे पाती। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास होता है फिर वो नहीं दे पाते, अपने भाई बहनों को प्यार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या लेके जाना है दोस्तों, साथ में कुछ नहीं जाना है। मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, कभी भी वो हर किसी की मदद करनी चाहिए। देखो इस साल के चातुर्मास में कितना नुकसान, कितनी आपदाएं आए, कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया, क्या ले गए अपने साथ में, अपने साथ वही धर्म, अपने कर्म, अपने पुण्य नहीं जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई तो दे नहीं सकता दोस्तों, इसको भगवान ने दे रखा है ना, तो उसने अपने भाई बहनों का, अपने इष्ट मित्रों का ध्यान जरूर रखना चाहिए हर किसी चीज़ में। मतलब जिसके बाद जो है प्यार, मिलजुल के खाने में, मिलजुल के प्यार करने में जो मज़ा है ना, और जो स्वाद है, वो किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मिल बांट के खाने का प्यार ही अलग होता है। तो यही कहना चाहता हूँ मैं। तो इतना तो अनार ही भेज रखा हमारे रेखा दीदी ने माता जी के लिए, देखो इतना हर बार भेजते रहते फल फ्रूट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने घर की जो पूरी प्रॉपर्टी दूसरे को सौंप दो, ऐसा नहीं। वो बोलते ना जिसके पास जो है जितना हाथ फैलाओगे उतना और मिलता है, बोलते हैं हमारे रेखा दीदी इतना हाथ फैलाते दोस्तों, भगवान उसको 4 गुना बढ़ा के देता है। मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। जो सामान उसने भेज रखा है ये देने से उसका कम नहीं हुआ है, भगवान की दया से उसको 4 गुना उसको रिटर्न में मिल जा रहा है। ये चीज़ें होते हैं। तो कभी भी हो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की दया से बहुत बढ़िया संबंध फैमिली हो रखी है हमारी रेखा दीदी की। तो सारा सामान उसने भेज रखा है। सेब दीपा दीदी ने भेज रखा था, पिस्ता, बादाम और चॉकलेट दीपू ने भेज रखी है। तो दोस्तों ये तो था कैंटीन का सामान, खाने पीने का आइटम। तो वो हर एक चीज़ में हमारे साथ में खड़ी रहती है, हर एक दुख सुख में हमारे पीछे खड़ी रहती है हमारी रेखा दीदी। तो इतनी अच्छी है। तो मैं तो भगवान को दुआ करता हूँ कि हमारी दीदी की उम्र ऐसी 100 साल तक रहे, और हमारी दीदी का ऐसी दिन दुगनी रात चौगुनी होती रहे। हमारा भी आशीर्वाद है, सबसे बड़ा होता है इंसान का आशीर्वाद, चाहे छोटे से मिले या बड़े से मिले। तो पैसा ही सब कुछ मायने नहीं रखता है। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, पैसा होने के बाद भी किसी एक गरीब को एक टाइम का निवाला खिलाने की उनको हिम्मत नहीं आती है। तो कुछ नहीं जाना है साथ में, जितना हो सके दूसरी की मदद करो। अगले साल भी चातुर्मास आने वाला है, तो इससे भी तबाही मचाएगा।
साल दर साल तो भाई मस्ती आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से आदमी की सोच हो रही है, जिस हिसाब से लोगों का पाप बढ़ रहा है, तो साथ में कुछ नहीं आना है। इस बार का नुकसान आप लोगों ने देख ही दिया है, इसलिए जितना हो सके धर्म करो, पुण्य करो, वही साथ में जाना है और कुछ नहीं जाना है साथ में। तो आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।